देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन को हर रोज मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि जिसकी नीयत बुरी हो उसके साथ अच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन इसी चीन की दोस्ती में नेपाल को मुंह की खानी पड़ी। नेपाल की ओली सरकार चीन की दोस्ती में इतनी अंधी हो गई कि जिस हिंदुस्तान ने उसका अच्छे बुरे हर वक्त में साथ दिया, जहां के नागरिकों को भारतीय नागरिक जैसा दर्जा दिया, उसे आंख दिखाने की कोशिश की गई है। अब नेपाल के लोग जाग गए, पीएम ओली से हिसाब मांग रहे हैं। लेकिन काफी देर हो चुकी है, क्योंकि चीन नेपाल के कई गांवों पर कब्जा कर चुका है। इतना ही नहीं, नेपाल में पहली बार भारत विरोधी एक गाना बनाया गया जो कि वायरल किया जा रहा है, साजिशन। देखें रिपोर्ट। चीन की दोस्ती में चूर नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार अब ड्रैगन की विस्तारवादी नीति की शिकार हुई। जिस चीन के इशारे पर नेपाल ने अपने परंपरागत दोस्त हिंदुस्तान को आंखें दिखाने की कोशिश की है, जिस हिंदुस्तान की लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को अपने नक्शे में शामिल करने की हिमाकत की है, उसी नेपाल के कई हिस्सों को ड्रैगन ने अपना निवाला बना लिया। नेपाल के कई गांव पर चीन ने कब्जा कर लिया। यह खुलासा हुआ है नेपाल के कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट से, और यह रिपोर्ट प्रकाशित होते ही पूरे नेपाल में खलबली मच गई। विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने सरकार को घेरा, तो वहीं सरकार की सहयोगी पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल उर्फ प्रचंड ने ओली सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बता दिया। अब हिंदुस्तान से दुश्मनों जैसा बर्ताव दिखाने वाली नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार अपने ही घर में घिर गई। विपक्ष ने नेपाली संसद में चीन के रवैये के खिलाफ संसद में संकल्प प्रस्ताव लाने का नोटिस तक दे दिया है। नेपाली पीएम ओली का चीन के प्रति रुख नेपाल की संप्रभुता से खिलवाड़ माना जा रहा है, जिसका खुलासा कृषि मंत्रालय की सर्वे रिपोर्ट के बाद एक्टिव हुए विपक्ष ने किया है। खुलासा यह है कि चीन ने नेपाल के 11 गांव पर कब्जा कर लिया है। इनमें 10 गांव की करीब 33 हेक्टेयर जमीन हड़प ली गई है। इसके अलावा सरहद के कई जिलों की जमीन पर भी ड्रैगन अपने पंख फैलाकर बैठ गया है। सर्वे के मुताबिक कई जिलों की 64 हेक्टेयर जमीन नेपाल के हाथ से निकलकर चीन की झोली में पहुंच गई है। जिन जिलों पर नेपाल ने कब्जा किया है उनमें दार्चुला, दोलखा, हुमला, सिंधुपाल चौक, गोरखा और रसुआ शामिल है। इनमें गोरखा जिले में पिलर नंबर 35 को नेपाल की तरफ करके गोरखा के उत्तरी हिस्से में पड़ने वाले रुई गांव पर चीन का कब्जा हो चुका है। इस गांव में रहने वाले 72 परिवार अब चीन के तिब्बत ऑटोनमस रीजन के अधीन हो गए हैं। ठीक ऐसे ही दार्चुला जिले के जीव के 18 परिवार भी नेपाल से कट चुके हैं। और खास बात यह है कि चीन ने नेपाली जमीन हड़पने के लिए ठीक वही चाल चली है जो पूर्वी लद्दाख की गलवान वैली में उसने चलने की कोशिश की थी। चीन ने नदियों के प्राकृतिक बहाव को बदलकर अपने पक्ष में कर लिया है, और ये सब हुआ है नेपाल की ओली सरकार की नीतियों से। चीन एकदम वहाँ पर हावी हो गया है और चीन नाव ही केवल नेपाल की धरती को उसने हथिया लिया है, परंतु उसको बिल्कुल ही अपने अंगूठे के तले रखेगा, जैसे उसने पाकिस्तान को एक कॉलोनी के तरीके से बनाया है। खुलासा बड़ा है, इसलिए चीन से करीबी बढ़ाने वाले नेपाली पीएम ओली की नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं। चीन की विस्तारवादी असलियत सामने आने के बाद पीएम केपी ओली शर्मा के खिलाफ माहौल बनने लगा है। वो विपक्ष जिसने विवादित नक्शे पर हामी भरी थी, वो अब संसद में प्रस्ताव लाने को खड़ा है। पीएम ओली के सहयोगी पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल उर्फ प्रचंड भी उन पर हमलावर हैं। उन्हें हर मोर्चे पर नाकाम बता रहे हैं और अब प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पीएम ओली की भूमिका संदिग्ध है। खुलासा यह भी है कि चीन ने तिब्बत में निर्माण के नाम पर पिलरों की हेराफेरी 2017 में ही शुरू कर दी थी। ओली ने चाहा था जो ये वाला अगर नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया जाए, भारत के विरुद्ध आवाज़ उठाई जाए, तो फिर उनको इसका फ़ायदा हो सकता है। अभी फ़ायदा ले रहे हैं, परंतु मुझे नहीं लगता है जो ये बहुत ज़्यादा देर तक चल पाएगा। मेरे विचार से ये बहुत ही टेम्पररी रिस्पाइट उनको मिला है और कुछ आगे चलते हुए वो उनको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ सकती है।
अब नेपाल की संसद में पीएम ओली घिरेंगे। चीन से करीबी पर सफाई उन्हें देनी पड़ेगी। हिंदुस्तान से दूरी बनाने का सबब बताना पड़ेगा, क्योंकि जिन प्रतिनिधियों की अनदेखी ओली सरकार और विपक्ष ने नया नक्शा बनाने में की है, जवाब उन्हें भी चाहिए। जवाब इसलिए चाहिए क्योंकि आज भी वो भारत के साथ आत्मीय संबंध से जुड़े हैं। हम लोग किसी भी हालत में वो जमीन चाइना चोरी से आके लेना और चोरी से मेरा कह देना, ये चीज़ कभी नहीं कर सकता है। वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भी सहयोग हम लोगों के साथ होगा, क्योंकि हम लोग स्वतंत्र राष्ट्र हैं और चाइना से जिस तरह से भी किसी कीमत पर वो फिरता हम लोग लाएंगे, सरकार वो काम करेगी। ये नेपाल की आवाज है जिसमें दो देशों की नहीं बल्कि दिलों के संबंध के प्रति मोहब्बत है। लेकिन नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार चीन के दिखाए ख्वाब में इतनी अंधी हो गई, उसे अपने देश के लोगों की आवाज तक सुनाई नहीं दी। और नतीजा अब पूरा नेपाल देख रहा है। वो चीन है जिसने अपना फन नेपाल की जमीन पर फैला दिया है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।